जी बहन करत रहना ओम प्रकाश राजभर जय सुहेल देव करते करते बहुजन समाज पार्टी को एक सीट पर लाकर के खड़ा कर दिया। ये राजभर की ताकत है, ये राजभर की ताकत है। और गयल हनुमान भैया की हैं, जी भैया वहां जी सर करते हैं, जी भैया घबरा मत, टाइम आवत था एकदम ऐसा दाव लगाई कि चारों खाना चाहिए। दाव चालू बा। अब देखबा तो काका हफ्ता में आई थे रिहाई होता आजम खां जी का दवाई करब लोग का कैसे करब हमार का मजा है ना। लेकिन ये लोग सोचत ना कि ओम प्रकाश राजभर हम गेहूं का रोटी खाई ला, तो बासमती का चावल खा ले तो हम आइया रेट के खाते हैं मोटका ठीक ना। तो लोग खाली हम आने के बच्चों समझत रहना कुल हम कहली चल भाई यहाँ हिम्मत नहीं, चुनिंदा चर्चा नेता बना करके पूरे समाज को गुलाम बनाने का काम आज ओम प्रकाश राजभर इसी अम्बेडकर नगर में सैकड़ों नेता बना करके खड़ा कर दिया। बोलो सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं। और आज हमारा नेता सीना ठोक करके जाता है। एक प्रधान है आजाद और उन्हीं के दोस्त है पटेल जी, ये दोनों चले जाते हैं डीएम साहब के यहाँ, वहां जा कहते हैं हम राजभर हैं, तब गोल बन गई है ना। अब वहां अधिकारी के लोग जाते हो समझ जाते हो कि भाई राजभर जी वाली गोल है ऐसा कि नहीं है। जब आप पीला साफा लगा करके थाने पर जाते हो तो आपकी शकल में ओम प्रकाश राजभर दिखाई देता है, ये नोट कर लेना। हम लोग तो घूम रहे हैं, चाहे वो सहारनपुर बागपत शामली हो, चाहे झांसी बादा चित्रकूट हमीरपुर जालौर उरई हो, चाहे अलीगढ़ एटा इटावा कन्नौज कासगंज हो, पूर्वांचल तो हम घूम ही रहे पूरे 75 जिले में। और बिहार को गर्म कर दिया, बिहार को राजभरों ने इतना गर्म किया है कि दिल्ली गर्म है बोलो बिहार का वीडियो देखा है कि नहीं देखा है? कितने लोग देखे हो? जरा हाथ उठाओ जो लोग देखे हो। आप बताओ बिहार के लोग इतने गर्म हैं, बिहार की गर्मी बंगाल चली गई। हमको जब मैंने देखा तो मैं तो खुद आश्चर्यचकित था, इतनी बड़ी तैयारी, इतना बड़ा कार्यक्रम बंगाल में हो रहा है, इतनी बड़ी ताकत छुपी हुई थी। उस ताकत को साथियों जनता के बीच में देश की राजनीति में ला करके खड़ा करने का काम अगर कोई किया तो ओम प्रकाश राजभर ने आपके सहयोग से, मेहनत से हम लोगों ने किया। और आज लोग नेता बनने के लिए कभी बसपा में तो कभी हुआ, लेकिन हम कहते कि देखा खतरे की घंटी है, खतरे की घंटी है। नेता अगर बने के हो, बनल रहे के हो तो पियर का पकड़ ला, नहीं तो पीलिया हो जाए। सोच हे फते कि बहुत तो लोग हमारे के धमकौले डरोले है, जेलों में बोले हमारे के 13 बसपा की गवर्नमेंट थी तो बड़ी गर्मी थी और 13 दिन जेल हमको भिजवा दिया। अरविंद गए जेल, हमारे नेता गए जेल, लेकिन जब जमानत करके निकला तो मैंने उसी दिन कहा कि जिस ताकत से तूने मुझे जेल भेजा है उसी ताकत के बल पर हम गरीबों को हित की लड़ाई लड़ करके समाज को अधिकार दिलाने का काम करेंगे। और आज मुझे गर्व है अपने काम पर, आपके मेहनत पर, अपने परिश्रम पर। विरोधी कहता है कि यार का खाला की इतना दौड़ा, विरोधी पार्टी वाले कहल कि का खाला। और माताओं बहनों मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देखो आपके घर जो बहू पढ़ी लिखी है उसको राजनीति में ले आओ। अब देखो बैठी हैं ममता जी, खड़ा हो जाइए, जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। लक्ष्मी जी हैं, ताली में बजाओ में रुपया लगा था तुम लोग के। आप बताओ, बदामा जी खड़ा हो जाइए, बिमला जी। अब बताओ तुम लोग नीचे बैठे हुआ भाषण देता था, यहाँ बैठता है कि नहीं है? तो जो आपकी बहू पढ़ी लिखी है, जो बेटी पढ़ लिख रही है, उसको राजनीति में ले आओ, उसको भाषण सिखाओ। देखो ये कानून मोदी जी ने पास किया है, लोकसभा राज्यसभा से पास हो गया है। महिलाओं को 33% रिजर्वेशन, आपके जिले में भी सीट, महिला सीट आरक्षित होगी। तो वहां लड़ने के लिए हमारे पास
महिला की जरूरत है, जो वक्ता हमारी कोशिश है। इस नाते आपसे कह रहा हूं कि जब ट्रेंड महिला हमारी नेता चुनाव जीत के जाए, तो जब लखनऊ व दिल्ली की पार्लियामेंट में खड़ा होकर बोले तो लगे कि रानी लक्ष्मीबाई खड़ी होकर के बोल रही है, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रही है। इस चीज के लिए हम आपसे कहूंगा और आप लोगों से निवेदन करूंगा और सबसे निवेदन करूंगा कि देखो, बेटा बेटी में भेदभाव मत करो। बेटा पढ़ता है तो एक परिवार सुधरता है, बेटी पढ़ती है तो दो परिवार सुधरता है। बेटी जब तक मायके में रहती है, माँ बाप भाई की सेवा करती है, बेटी की शादी होती है, ससुराल जाती है तो सास ससुर की सेवा करती है। इस नाते जितनी ताकत ऊर्जा बेटा को पढ़ाने में लगाते हो, उतनी ताकत बेटी को भी पढ़ाने में लगाओ। और नहीं तो देख लो, दरोगा जी अब हमारी बात मानते हैं, कप्तान साहब मानते हैं, डीआईजी साहब मानते हैं, मुख्यमंत्री जी भी मानते हैं। हम एक दिन कह दे कि देखा, जेकर लड़का लड़की स्कूले न जाए, जे माँ बाप अपने बेटा बेटी के स्कूल ना भेजे, इन लोग के पकड़ के थाने में बंद करना, तब तो भेजबा। टाइम नाम लिखा हुआ काम चालू है। अपने अपने बेटा बेटी के भेजा ए बदे कि हम जाइला गांव में तक तो सुनी ला कहीं कहीं कि कोई के घर बेटा और शादी करे बदे जब बात तय हो जाला तो लोग लड़की देखे जालन, तो घरे में से महिला लोग कहली उनके घरे का कि जात हुआ तो तई पतोहिया पढ़ल लिखल हो जाए। कहला कि ना कहला, जब पतोहिया पढ़ल लिखल कहत हुआ तो तोरे घरवा में जो बिटियवा हो, जब शादी रखवा और वहू के घरवा वाला कहियन कि जात हुआ पतोहिया देखा है तब पढ़ल लिखल हो जाए, तो बतावा जब तुहार बिटिया न पढ़ल लिखल रही तो बेचारा नकार दी तो तुहू के बुरा लगी। ये बदे हम आपसे कहत थिला कि बतावा, तू लोग कहला कि पैसा ना हो, यहाँ बतावा कितना जने आयल हुआ सबके घरे मोबाइल हो, बोला हो कि ना हो, मोबाइल हो ना सबके घरे। अब अगर जेकरे घरे का मोबाइल, जेकरे घरे का मोबाइल 5 घंटा रिचार्ज खत्म हो जाए तो हमें लगा ला पागल हो जाएगी। बोला हो जाएगी ना हो जाएगी। अब वो कटकटाए लगी कि हम अपने फलाने से नहीं बतियौली, हम अपने बहन से नहीं बतियौली, अपने माई से नहीं बतिया पौली। अब एके लेके घरवा में झगड़ा करा लगा। 5 घंटा के अंदर पूरे परिवार में बौखलाहट हो जाता हो। यही बदे हम कहतिला कि गेहूं बेचल है, आलू बेचल है, सब उपाय करते हो, अपने मोबाइल का रिचार्ज करा लेते हो। वो लोग करा लेते हो नहीं करा लेते। इसी नाते आपका जो बेटा बेटी है सब काम करो, लेकिन अपने बेटा बेटी को शिक्षा के लिए भी रिचार्ज करने का काम करो। जिस तरह मोबाइल रिचार्ज करते हो उसी तरह बेटे को भी शिक्षा, बेटा बेटी को शिक्षा के लिए रिचार्ज करो, तब आगे बढ़ोगे। देखो आने वाले